हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हमने डाइस जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा एक नया टॉपिक है। हमारा नया टॉपिक जो आज रहेगा वो हमारा रहेगा क्लॉक, यानी घड़ी। घड़ी से संबंधित हम सवाल देखेंगे जो आपके एसएससी, जीडी, एनटीपीसी या कोई भी वनडे एग्जाम, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको उन एग्जामों में आपको क्लॉक से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं देखिए क्लॉक के सारे एंगल कवर करूंगा। आप सीजीएल तक की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हम सारे एंगल कवर करेंगे, सारे टाइप इसके लेंगे क्लॉक में। तो इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं क्लॉक की। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लॉक में देखिए सवाल आपके कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे जो क्लॉक में आपके से सवाल पूछे जाते हैं, इसमें जो है 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला देखिए कैसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे क्लॉक पर। तो पहले सवाल आपसे पूछे जाते हैं प्रतिबिंब पर आधारित आपके सवाल पूछे जाते हैं क्लॉक पर। जो दूसरे सवाल होते हैं वो आपसे कोण पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। कैसे? कोण पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा आपसे जो पूछा जाता है वो समय ज्ञात करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। समय ज्ञात करने वाले समय ज्ञात करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार के सवाल आपसे क्लॉक से पूछे जाते हैं, प्रतिबिंब पर आधारित, कोण पर आधारित और समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। ये 3 आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रतिबिंब पर आधारित सवाल देखेंगे, फिर हम कोण पर आधारित सवाल देखेंगे, फिर हम समय ज्ञात करने वाले प्रश्न देखेंगे। और क्लॉक पर जितने भी टाइप होंगे हम उतने टाइप के सवाल देख लेंगे, ताकि आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल या आपके सीजल तक के सवाल को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास में, लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके देखते हैं प्रतिबिंब पर आधारित सवालों को हम कैसे करते हैं। तो प्रतिबिंब पर देखिए जो सवाल होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? एक होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित सवाल। कैसे? दर्पण पर आधारित आपके सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जल प्रतिबिंब पर आधारित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि प्रतिबिंब पर भी जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी आपसे 2 प्रकार के सवाल पूछते हैं। 2 प्रकार के सवालों में जो पहला है आपका वो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित सवाल रहता है, और जो दूसरा है वो जल प्रतिबिंब पर आधारित सवाल रहता है। दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित सवाल कैसे रहते हैं? तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण, जो हम दर्पण आप घरों में प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे घर पे जो दर्पण लगा है या हम नाई की दुकान पे बैठे हैं तो वहां दर्पण लगे होते हैं। यानी सीधा सब बात है कि जिस दर्पण पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा और उस दर्पण पर ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं। जैसे समतल दर्पण का ही हम प्रयोग करते हैं उसी में आपका देखिए प्रतिबिंब बनता है, तो उस पर देखिए हम आधारित सवाल देखेंगे। दूसरा हम जल प्रतिबिंब पर आधारित सवाल देखेंगे। दर्पण प्रतिबिंब को समतल दर्पण भी बोला जा सकता है या इसको लंबवत दर्पण भी बोला जा सकता है। हम दर्पण पर यानी हम इसको समतल भी बोल सकते हैं, समतल दर्पण पर आधारित, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लंबवत दर्पण भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण या लंबवत दर्पण पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कैसे आते हैं तो हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल देख लेते हैं। जैसे हमसे पहला सवाल पूछा जाए कि यदि एक घड़ी में यदि एक घड़ी में 8:20 का समय है, एक घड़ी में 8:20 का समय है, यदि इसे दर्पण प्रतिबिंब पर देखा जाए, यदि इसे दर्पण प्रतिबिंब पर देखा जाए दर्पण प्रतिबिंब पर देखा जाए तो क्या समय होगा। सीधा सा हमारे सामने सवाल है। देखिए आपसे कहा गया है कि यदि एक घड़ी में 8:20 का समय है तो यदि इसे दर्पण प्रतिबिंब पर देखा जाए तो क्या समय होगा। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले 8:20, कुछ भी सवाल आपके सामने रख रहा है, घड़ी में कितना भी समय आपसे बता रहा है और वो पूछ रहा है कि बताइए जब इसे दर्पण पर देखा जाए
तो क्या समय होगा। या इसी सवाल को ये कह देता कि जब हम एक दर्पण पर देख रहे हैं तो उस पर बना हुआ घड़ी के प्रतिबिंब पर 8:20 का समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। आपसे देखिए दर्पण पर देकर वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देकर दर्पण पर आधारित पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस सवाल में ध्यान दीजिए कि जब भी दर्पण पर आधारित पूछेगा यानी समतल दर्पण पर आधारित पूछेगा, हमें सिर्फ क्या करना है, 11:60 से क्या कर देना है, दिए गए समय को माइनस कर देना है। 11:60 से हमें माइनस कर देना है किस सवाल को, दिए गए सवाल को हमें 11:60 से माइनस कर देना है। तो दिया गया समय कितना है, 8:20 है। माइनस किससे करना है, 11:60 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 11:60 से देखिए कितना माइनस कर देंगे, 8:20 को माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना निकल के आएगा, 0, 6 में 2 गए 4, और देखिए 11 में 8 गए कितना, 3, यानी 3 बजकर देखिए कितना आ गया, 40 मिनट, ये हमारे सामने आ गया। तो दर्पण पर हमारे सामने दिए था और हमें क्या है, यानी हमें जो समय दिए था घड़ी का वास्तविक समय, और दर्पण पर हमें देखना था, तो हमने 11:60 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा ये उत्तर आ गया। कोई भी सवाल XYZ कोई भी टाइम आपके सामने दी हो, चाहे दर्पण पर देके वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देके दर्पण पर पूछे, तो भी आपको किससे माइनस करना है, 11:60 से माइनस करना है। यह ध्यान दीजिएगा कि जब भी दर्पण पर आएगा तो हमें किससे माइनस करना है, नोट कर लीजिएगा बगल में कि 11:60 से दर्पण पर, ये मान के चलिए ट्रिक है आपकी, ये आपके सामने ट्रिक दी गई है कि आपको किससे माइनस कर देना है, 11:60 से माइनस कर देना है दिए गए समय को। तो आइए इसके कुछ और सवाल देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। दर्पण पर आधारित अगर आपके सवाल आ रहे हैं, कोई और सवाल दे, 2-4 सवाल और आपकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए। ठीक है, चलिए। तो हमें देखिए दर्पण पर आधारित मैंने जो ट्रिक बताई आपको कि जब भी दर्पण पर आधारित आपसे पूछेगा, यानी कहने का मतलब दर्पण पर या समतल दर्पण शब्द का प्रयोग करें तो घबराना नहीं, वही बात कर रहा है। तो हमें किससे माइनस करना है, 11:60 से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, मान के चलिए अगला सवाल आपसे दे दे कि घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण पर देखा जाए तो क्या प्रतिबिंब बनेगा। सीधा सवाल है, मैं सवाल आपके सामने पूरा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप समझिएगा कि यदि एक घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण पर देखा जाए तो क्या समय होगा, ये आपके सामने है। तो हमें सीधा से इस सवाल को क्या करना है, किससे माइनस कर देना है, 11:60 से आपको माइनस कर देना कितना, 10:50 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11:60 में 10:50 आप माइनस करेंगे तो 0, 1, और 11 में 10 कितना बचा, 1। तो इसका मतलब कितना समय प्रतिबिंब पर दिखाएगा, 1:10 का समय दिखाएगा। ठीक है, और कुछ सवालों को ले लेते हैं जो आप कंफ्यूजन ना होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से कंफ्यूजन ना रहे। तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा कि हमने कैसे किया है, तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। आइए, जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई और सवाल दे दे कि एक दर्पण पर, मान के चलिए उसने कहा कि आपने एक दर्पण पर जब एक घड़ी के प्रतिबिंब को देखा तब उस पर 3:20 का समय हो रहा था। यानी मान के चलिए हमने एक दर्पण को देखा, उस पर घड़ी का प्रतिबिंब जो बना था उस पर 3:20 का समय दिखाई दे रहा था। ये किस पर समय दिखाई दे रहा था, ये दर्पण पर बना घड़ी का प्रतिबिंब पर समय, प्रतिबिंब पर समय दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। तो वास्तविक समय, तो वास्तविक समय क्या होगा। आपके सामने देखिए इस तरह का मान के चलिए अगर सवाल आ जाए कि यदि हम एक दर्पण पर बने घड़ी का प्रतिबिंब पर 3:20 का समय दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना, सीधा सा हमें क्या करना है, उसी से माइनस करना है। 11:60 से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे दिए गए समय को। तो दिए गए समय को हमने 11:60 से माइनस कर दिया, तो देखिए कितना आ गया, 0, 6 में 2 गए 4, और 11 में 3 चले गए तो कितना बचा, 8 बजा, 8:40 का समय आ गया। तो मैं आपको कुछ 2-3 सवाल आपको दिए दे रहा हूं, आप इन सवालों को करिएगा और कमेंट पे उत्तर
दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल है 9:30, दूसरा सवाल है 4:40, तीसरा सवाल है 6:50 और चौथा सवाल है 7:20। इन चारों सवालों को आपको क्या है, दर्पण पर बने प्रतिबिंब पर आधारित आपको बताना है कि यदि इन्हें इन दर्पण पर देखा जाए तो क्या समय होगा। पहला है 9:30, दूसरा है 4:40, तीसरा है 6:50 और चौथा है 7:20। इन सब के उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा दर्पण पर आधारित सवाल। आइए दूसरे टाइप की ओर चलते हैं जो प्रतिबिंब पर आधारित है, वो है हमारा जल प्रतिबिंब। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सवालों के स्क्रीन